स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 3A, जिसमें हम लोगों ने विलोपन विधि सीख ली है। अब आगे की एक्सरसाइज में हम लोगों को पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। मतलब रैखिक समीकरणों को हल करने की केवल दो विधियां रह गई हैं आपके सिलेबस में। एक विलोपन विधि, वो पढ़ चुके हैं, हम लोग सीख चुके हैं, और दूसरी आज सीखेंगे प्रतिस्थापन। तो आइए चलिए सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि। पहला सवाल प्रश्नावली का है 2x + 3y + 8 बराबर 0, x - y - 1 बराबर 0। दो समीकरण हो गए। विलोपन विधि में क्या देखते थे? गुणांक देखते थे। गुणांक बराबर नहीं है तो उनको गुणा करके बराबर करते थे। इसमें प्रतिस्थापना करेंगे, मतलब एक चर की स्थापना दूसरे चर के रूप में करना ही प्रतिस्थापन विधि है। तो देखो समीकरण 2 से आप क्या करेंगे? x या y का मान निकाल लेंगे। x का मान y के पदों में निकल सकता है, y का मान x के पदों में। तो पक्षांतर के नियम समझ लीजिए। जैसे x निकालेंगे तो x ये y इधर लाना है, तो जो बराबर के चिन्ह के उधर चिन्ह पलट जाता है, तो y प्लस का हो गया। ये -1 है तो ये भी प्लस का हो गया। तो ये बन गया x का मान, आ गया y के पदों में। अब x का मान y के पदों में रख देंगे तो यही तो प्रतिस्थापन विधि है। तो अब निकाला किससे हमने? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से निकालिए तो 1 में रखिए, 1 से निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे। अब समीकरण 3 जो हमने डाल दिया है उसको लिख देंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे इसको। अब रख देते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है? 2 फिर x था, तो x की जगह पे कितना रखोगे? y + 1 रख दिया। फिर आगे 3y, आगे कहीं x है नहीं, जो भी है वैसा ही लिख देंगे सब टोटल। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने x का मान y + 1 जो इससे निकाला था यहाँ पे रख दिया। तो 2 था फिर x था, यानी 2 × x, तो x की जगह y + 1 आ गया। बस अपना काम हो गया। गुणा कर दीजिए। 2y + 2 + 3y + 8 बराबर 0। 2y 3y कितने हो गए? 5y हो गए। 8 और 2 मिला के कितने हो गए? 10 हो गए, बराबर 0। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछेंगे कि 5y बराबर बताइए, तो आप क्या कहेंगे? ये हो गया -10। अब y बराबर अगर निकालेंगे तो गुणा वाली संख्या कहाँ आएगी? भाग में। 5 दूना 10, यानी कि y का मान आ गया -2। अब y का मान प्राप्त हुआ, फिर x का मान निकालना बहुत सरल हो जाता है। समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में y बराबर -2 रखने पर, y बराबर -2 रख दिया तो x बराबर क्या था? y + 1 था, y की जगह -2 रख देंगे, +1, तो कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा -1। -1 -2 मान आ गए। -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा y की जगह पे। तो 6 और 2 8, -8 + 8 0 हो जाएगा। इससे तो मान ही निकाला था, यहाँ भी रख के देख लीजिए। x बराबर -1 -2 हो गया, यहाँ पे -2 रखेंगे +2 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी कि मान बिल्कुल सही है। सवाल समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को
अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना है। दूसरा सवाल देखिए, x माइनस वाई बराबर 3, x/3 प्लस y/2 बराबर 6। अब क्या है जिससे सरल लग रहा है x का मान निकालना, किससे? 1 से लग रहा है। समीकरण 1 से x का मान बताओ, तो आप कहेंगे 3 तो उधर है और y को हमें और उधर ले जाना है, और y माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का। यही हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखोगे? 2 में। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर स्थापना हो गई। तो x/3 है तो x की जगह लिख देंगे 3 प्लस y/3 प्लस y/2 बराबर 6। अब भिन्नों जैसे इसको हल करना है। 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। अब 2 का इधर गुणा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 का इधर गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 और 2 y में गुणा करेंगे 2y, 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y बराबर 6 हो गया। आप इसका बटा कर लीजिए 1, तो 6 प्लस 5y, ये 3 2 5, और इसका अगर 1 का गुणा भी इसमें कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका गुणा ऐसे हो जाएगा तो 6 गुणे 6 हो जाएगा। अब 6 प्लस 5y बराबर हो गया 6 6 36। 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 36, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 36, यानी कि इस 6 को उधर ले गए हैं तो माइनस का हो गया। तो 5y बराबर कितना हो गया 30। y का मान कितना हो गया? भाग, गुणा वाली संख्या कहाँ आएगी? भाग में, उल्टी हो जाती है। 5 6 30, y 6 आ गया, यहाँ रख दीजिए। समीकरण 3 से x बराबर 3 प्लस y है, और 3 प्लस y की जगह 6 तो हो गया 9, तो x बराबर 9। तो 9 से 6 जाएगा 3 बचेगा, इसमें रख के देख लीजिए, ये भी संतुष्ट होगा। तो इस प्रकार आपका आंसर आ गया, x बराबर 9 और y बराबर 6। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही हाईलाइट करके परीक्षा में आना है तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। प्लस y बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 0। तो क्या करना है? फिर वही करना है, या तो मान निकाल लेंगे 1 से, समीकरण 1 से हम आपसे पूछे y बराबर बता दीजिए, तो y बराबर आप क्या कहेंगे? 10 तो उधर लिखा है, x को उधर ले जाना है, पक्षांतर करना है, तो ये हो गया 10 माइनस x। प्लस वाली संख्या माइनस में केवल 4 नियम याद रखने हैं कि प्लस वाली संख्या उधर जाएगी माइनस में, माइनस वाली उधर जाएगी प्लस में, गुणा वाली उधर जाएगी भाग में, और भाग वाली बराबर के उधर जाएगी तो गुणा में। मतलब उल्टे चिन्ह हो जाते हैं तो पक्षांतर करने पर। अब समीकरण 2 में y का मान, समीकरण 2 में y बराबर 10 माइनस x रखने पर रख दीजिए, तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 3y की जगह पे 10 माइनस x बराबर 0 रहेगा। 2x 3 का दोनों, ये ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब दोनों गुणा है, तो माइनस का गुणा होगा 30, और इस माइनस का भी यहाँ गुणा करना है, यही गलती कर देते हो आप यहाँ। प्लस हो जाएगा 3x बराबर 0, 2 3 दोनों प्लस के हैं, 5x हो गया, माइनस के 30 हैं उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। x बराबर निकालना है 30 बटा 5, 5 छक्का 30, x बराबर 6 आ गया। x बराबर 6 आ गया, तो y बराबर 10 माइनस x में
x बराबर कितना रखना है, 6 रखने पर y बराबर कितना आ गया, 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो x बराबर 6 और y बराबर 4, ये वैल्यू आपकी आ गई, यही आपका हो गया आंसर। होगा जबकि ये सबसे सरल सवाल है, क्योंकि यहाँ तो y का मान पहले ही दे दिया है निकाल के, तो आपको क्या करना है, ये y का मान जाके यहाँ रख देना है। बस ये लिख दो, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखो, 2x ऐसे ही रहेगा, 3y, y की जगह पे 7 माइनस 4x बटा 3 बराबर -1। अब देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये ऊपर था ये नीचे था, कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 2 प्लस 7 माइनस 4x बराबर -1। तो 2x से 4x घटा दो तो कितने बच जाएंगे, -2x बराबर -1। तो ये 7 फिर इधर लाना पड़ेगा, प्लस का था तो कैसा होगा, माइनस का। अब बस आ गया आपका मान -2x बराबर, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ के माइनस के ही होंगे, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 8/2 यानी कि मान आ गया x का 4। अब y बराबर 7 माइनस 4x बटा 3 में x बराबर 4 रख दीजिए, y बराबर 7 माइनस 4x का मतलब 4 गुणा 4 बटा 3, 7 माइनस 16 बटा 3। अब 7 से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 9, 3 तिया 9 यानी कि -3। x बराबर 4 और y बराबर -3 आपका आंसर हो गया। ठोक दो लाइक भाई। 5वां सवाल देखिए, 5वां सवाल क्या कह रहा है, समीकरण 1 से मान निकालिए y का, क्यों, यहाँ गुणांक नहीं है इसलिए y को इसकी जगह कर दीजिए तो इसकी जगह आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 3x, ये 3 इधर आया तो -3 और माइनस वाला y उधर गया तो y। बस ऐसे पक्षांतर करना सीख लीजिए। ये समीकरण 3 डाल दिया, y का मान 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो 9x -3 और y की जगह इतना रख दीजिए, 3x -3 बराबर 9। तो 9x इसका अंदर गुणा करेंगे ये भी 9x हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे तो +9 हो जाएगा, बराबर 9 हो गया। ये भी कैंसिल हो रहा है, 9 बराबर 9 यानी कि, और ये भी कैंसिल हो रहा है। तो जब ऐसा आ जाए तब लिखेंगे कोई सार्व हल नहीं, हल नहीं। इसका जितना मान x y का जो भी एक x का मान रखेंगे y का मान प्राप्त हो जाएगा, दूसरा रखेंगे तो उसके संगत मान प्राप्त हो जाएगा, ऐसे अनेक मान प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए इसका कोई सार्वभौम नहीं, मतलब कोई एक वैल्यू इसकी नहीं बता सकते हैं कि x का मान इतना y का मान इतना, कोई एक हल नहीं आएगा इसका। इस प्रकार से अब आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।